आज इस वीडियो के द्वारा हम भार्गव वित्त व बीमा सेवा केंद्र कोसी कलां, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश 13 जुलाई 1982 से सेवा में समर्पित आपको बताने जा रहे हैं कि सेंसेक्स इंडेक्स की कब शुरुआत हुई और आपने भी निवेश किए होते तो 28 जून 2024 को आपके पैसे की वैल्यू कितनी होती और यदि आप रुपये 10,000 की नई एसआईपी 10 से 40 वर्ष के लिए कर लेते हैं तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। एसआईपी की फ्यूचर वैल्यू को आगे 5 से 40 साल के लिए होल्ड कर देते हैं तो बिना निवेश किए ही कितनी वैल्यू होगी। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें। ये हमारा पता और परिचय। पावर ऑफ एसआईपी, एसआईपी की शक्ति। 1 जनवरी 1986 को बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सेंसेक्स इंडेक्स की शुरुआत आधार बेस मूल्य 100 से की थी और 28 जून 2024 को सेंसेक्स वैल्यू 79,032 होने तक 18.92 का रिटर्न बनाकर दिया है। यदि आपने सेंसेक्स इंडेक्स की शुरुआत होने पर ही एक साथ लमसम रुपये 10,000 निवेश किए होते तो 28 जून 24 को 79,03,200 रुपये हो जाते, या रुपये 10,000 प्रति माह की एसआईपी में निवेश शुरू कर लिया होता तो 28 जून 24 तक 46,10,000 निवेश करके आपके निवेश की वैल्यू 54,13,75,566 रुपये हो जाती और 53,67,65,566 रुपये का शुद्ध लाभ आपने बना लिया होता। अभी भी देर नहीं हुई है, आप आज ही 10,000 रुपये प्रति माह की एसआईपी शुरू कर लीजिए। इसके कई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिए हुए हैं। आप सभी में बराबर रुपये की एसआईपी अलग अलग तारीख में कर लीजिए। ऐसा इसलिए कि पता नहीं कब बाजार गिरे और हमारा पैसा उसी दिन निवेश हो जाए। यदि आगामी भविष्य में भी इतना ही रिटर्न 18.92% CAGR कंपाउंड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रिटर्न का आता है तो 10 साल में निवेश करेंगे 12 लाख रुपये, संभावित वैल्यू हो जाएगी 32,47,181 रुपये। आप बिना निवेश किए ही भविष्य की संभावित फ्यूचर वैल्यू, एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू को आगे के लिए 5 वर्ष के लिए होल्डिंग अवधि के लिए निवेशित रहने देते हैं तो भविष्य की संभावित वैल्यू 77,21,287 रुपये हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि जानकारी सही और उपयोगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन और सूचना आपको मिल सके। यदि आपने फ्यूचर वैल्यू को 10 वर्ष होल्डिंग अवधि के लिए निवेशित रहने देते हैं तो भविष्य की संभावित वैल्यू 1,83,60,010 रुपये हो जाएगी और यदि आप अपने फ्यूचर वैल्यू को 15 वर्ष होल्डिंग अवधि के लिए निवेशित रहने देते हैं तो भविष्य की संभावित वैल्यू 4,36,57,223 रुपये हो जाएगी। 20 वर्ष होल्डिंग अवधि के लिए निवेशित रहने देते हैं तो भविष्य की संभावित वैल्यू
38,10,029 रुपये हो जाएगी। इससे अधिक जानने और घर बैठे ही SIP कराने के लिए आपसे केवल एक कॉल की दूरी पर 13 जुलाई 1982 से सेवा में समर्पित भार्गव फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विसेज से मोबाइल व व्हाट्सएप नंबर 94 122 77 970 पर संपर्क कर लीजिए। अब ये चार्ट हमने आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो में पेस्ट कर दिए हैं। ये पीरियड NPR, पीरियड का मतलब वर्षों में कितने वर्ष आप जमा करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल आपका कितना जमा हो जाएगा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके जमा पैसे की, होल्डिंग पीरियड, यदि आप उसको 5 साल आगे के लिए बिना किस्त जमा किए ही पड़ा रहने देते हैं या छोड़ देते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। यदि आप 5 साल तक 10,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल में महीने होते हैं 60 महीने में आपके हो गए जमा 6 लाख, 6 लाख की फ्यूचर वैल्यू हो गई 9,61,318 रुपये। यदि उसको इस पैसे को 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में ही छोड़ देते हैं या होल्ड कर देते हैं तो इसकी 9,61,318 की वैल्यू हो जाएगी 22,85,863 रुपये। यदि इसको 40 साल तक आप SIP को चलाते हैं, 40 साल में आपके जमा होंगे 48 लाख रुपये और उसकी फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी 71,73,73,444 रुपये। और उसको 5 साल के लिए होल्ड कर देते हैं या छोड़ देते हैं या पड़ा रहने देते हैं म्यूचुअल फंड में तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,69,39,12,304 रुपये। इसी प्रकार आप 10 साल होल्डिंग के लिए पैसे को छोड़ देते हैं, जमा की वैल्यू तो वही रहेगी जो पहले चार्ट में है, लेकिन होल्डिंग पीरियड के कारण आपके फ्यूचर वैल्यू में अंतर आएगा। वहाँ 22 लाख रुपए बन रहे थे 5 साल में, यहाँ 54,35,424 रुपये बन रहे हैं। यहाँ 4,02,78,57,744 रुपये हो जाते हैं 40 साल में। यदि आप 15 साल के लिए होल्ड कर देते हैं अपनी SIP को तो आपके 5 साल वाली SIP की जो 9,61,318 रुपये है उसकी 15 साल होल्ड कर देते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 1,29,24,586। ये चार्ट इसी प्रकार से हमने आपकी सुविधा के लिए पेस्ट कर दिए हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। ये 20 साल की होल्डिंग पीरियड का हमने चार्ट बनाया है। ये आपकी जमा करने की अवधि लिखी है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15, 20, 25, 30, 35, 40। 40 से आगे हमने क्यों नहीं लिखा? सेबी ने मैक्सिमम पीरियड SIP में निवेश करने की 40 साल रखी है। उसके बाद हालांकि आप चलाना चाहें तो आगे फिर नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। अब 10,000 रुपये से आपके जमा इतने रुपये हो जाते हैं, आपके फ्यूचर वैल्यू इतने रुपये होती है और उसको 20 साल के लिए होल्ड छोड़ देते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू ये हो जाती है। इसी तरीके से 25 साल के लिए छोड़ देते हैं तो ये आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी। और यदि 30 साल के लिए छोड़ देते हैं निवेश होल्डिंग पीरियड 30 साल रहने देते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू होगी। और यदि 35 साल के लिए होल्डिंग पीरियड के लिए छोड़ देते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू ये होगी। और यदि 40 साल के लिए छोड़ देते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू ये होगी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित
सभी दस्तावेज़ों को सावधानी से पढ़ें। आपने 10 मिनट का वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। एक विशेष विनम्र अनुरोध यह है कि यदि वीडियो में आपको जानकारी सही लगी तो आप अपने मित्रों को इसे ज़रूर शेयर कीजिए और उनसे भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जिससे हम इस प्रकार की जानकारी का वीडियो बनाते रहें, हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। आपके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद।